आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे। तो इसमें क्या होगा, कुछ कुछ आपको हार्ड वर्ड्स भी आएंगे, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो काफ़ी हार्ड है। हार्ड कब तक है, जब तक आपने पढ़ा नहीं है। और जो नाम आपको हार्ड लगे है ना, बोलने में थोड़ा सा अलग लगे, आप क्या करेंगे, एक दो बार उसको प्रोनाउंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रीड करती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी स्टडीड एंशिएंट हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपने जो पढ़ा था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, सिर्फ वो जो बोलते हैं स्कूल में आपको रिवीजन मिलता है उसके भरोसे पे पढ़ा है, तो फिर बेटा तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। और आपने अगर मेहनत से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था और इस बार हम लोग मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मैं आप सबसे, जो मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा बिल्कुल भी आप लोग रिविजन के भरोसे पे है ना, कोई भी स्टैंडर्ड पास ना करें। इवन आपके छोटे भाई बहन भी अगर करते हैं तो वो प्लीज़ ना करें, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक आप पास हो सकते हो, 9th के इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाएगी। और उस टाइम तक बोलते हैं आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि आप है ना कोई चीज़ जल्दी से समझने को रेडी भी नहीं होगे और आपको है ना 9th भगवान ना करे फेल भी हो सकते हो आप। तो इसीलिए अभी से यही कोशिश करो, भले कम मार्क्स आने दो, ठीक है, लेकिन है ना आप अपनी मेहनत से पास हो। तो मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करती हूँ और यही कोशिश करना बेटा, आपको थोड़ा सा हो सकता है शुरू में बोर लगे, कोशिश यही करना कि आगे जीतना है तो हमें मेहनत करके पढ़ना है। ठीक है, तो अभी क्या है, आप जो अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे है ना, तो ये कौन सा है, मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम 9th century CE मीन्स कॉमन एरा टिल द एंड ऑफ द 18th century CE is considered to be the medieval period of Indian history। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा आप ठीक है मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये कब से कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये क्या आएगा 9th century to 18th century। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो 9 से 18th century CE के बीच से शुरू हुआ था मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। अब सिंपल चीज है, जब आप मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं तो आप उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री गिव अस क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। यस, अब देखो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या चीज पता चलती है, क्या पता चलती है, क्रोनोलॉजिकल मतलब घटना क्रम अनुसार। यानी क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल आपको मालूम होगा कि आप सुबह उठे, ठीक है, फिर उठने के बाद आपने क्या किया, अपने आप को बोलते हैं फ्रेश किया, नहाए धोए, ठीक है, फिर आप रेडी हुए, फिर आप स्कूल गए, फिर स्कूल में पढ़ा, फिर आए, ऐसा। तो आप आने के बाद भी अपने घर पे बताते ना, मम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसे हुआ था, जैसे जैसे आपके साथ में हुआ रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हिस्ट्री में जो भी पीछे बीत गया है ना, तब तक तो हम लोग पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, आप भी नहीं हुए थे, हम भी नहीं हुए थे, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ, बाहर क्या क्या हुआ, उससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक, अब देखो जो जो चीज हो गई वो हमारे काम की है भी या नहीं है, ऐसे दुनिया में बोलते हैं ना बहुत कुछ होता है, तो सारी नॉलेज तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन इसलिए जो साइंटिफिक रीजन होता है उसके लिए भी हिस्ट्री काम आती है। और सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट, ये कोई भी चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा होता है कि जैसे आप स्कूल जा रहे हो है ना, और आप नीचे उतर गया, मम्मी पीछे टिफिन लेके भागती है, अरे टिफिन ऐसा करती है, नहीं, कभी कभी लेट होगा तो डायरेक्ट आपको स्कूल में मिल जाता है। ठीक है, कि हाँ आप जाओ, किसी वजह से नहीं बन पाया तो आपका रिसेस का जो टाइम होगा आपको वहां मिल जाएगा, यानी सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री के लिए आपको 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है फैक्टर्स, इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। ठीक है, देखो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो चीज बीत गई, तो जब बीत गई तो ये तो हमें पता ही है कि समय है ना और जगह, ये तो कॉमन हो गया। इंडिविजुअल और सोसाइटी, इंडिविजुअल मतलब किसके साथ घड़ी, सोसाइटी मतलब वो लोग कहाँ के थे, ठीक है, क्या माहौल था, प्लेस मतलब जगह और टाइम। ठीक है, हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ। यस, अब देखो कुछ भी मन गढ़ंत कहानी बना दी है ना, झूठी की कहानी बना दी, तो क्या वो हिस्ट्री कहलाएगी, अरे मैंने ऐसे देखा था कि वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो झूठ कहलाएगा। लेकिन रियल में अगर कोई चीज हुई है, किसके साथ हुई है, कैसे हुई है, कहाँ पर हुई थी, दिन में हुई थी कि रात में हुई थी, दिन में हुई थी तो कितने बजे हुई थी, आगे ना 4 फैक्टर्स के 4 फैक्टर्स और सारी चीजें इंक्लूड हो गई, इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। ठीक है, These proofs are known as the sources of history। अब sources of history में क्या आ गया, ये इसी को बोलते हैं sources of history, जो आपके लेसन का नाम है। 4 पॉइंट है, इंडिविजुअल किसके साथ घड़ा, वो कौन से सोसाइटी से थे, प्लेस और टाइम। Let us classify these sources into material sources, written sources and oral sources। To learn more about them, let us also evaluate the sources of history। अब देखो ये जो sources हैं, ठीक है,
अब मैंने जैसे आपको बोला कि किसी के साथ कुछ ऐसे ऐसे घटा था, जैसे एग्जांपल दिया है ना, ये तो मैंने आपको जो बताया वो कैसे हो गया, ओरल सोर्स के थ्रू हो गया, ठीक है। अब जो मैं पढ़ रही हूँ ये कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं मैंने अपने ओन से बना लिया, कोई मूवी तो है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिटर्न सोर्स हो गया। जो आपके पास बुक है वो क्या हो गया, रिटर्न सोर्स हो गया, ठीक है। एक हो गया मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स में कैसा हो गया कि आपने अगर किले, फोर्ट वगैरह आपने देखे होंगे तो उसको बोलेंगे मटेरियल सोर्सेज। अब ये तीनों चीजें तो आपको मिल गई, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि बोलने वाला सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, जिस चीज से आप पढ़ रहे हो वो सही है नहीं है। जो चीज आप देख के आए, मानो आप गेटवे ऑफ इंडिया देख के आए, वहाँ पे कोई झूठा कोई भी ऐसा बैनर कुछ भी लगा दे कि ये चीज ताजमहल है, तो क्या आप उसको मान लेंगे, नहीं मानेंगे। तो आपको उसको इवेल्युएट करना है, उसको मतलब बोलते हैं ना कि क्रॉस चेक करना है, उसको आंकना है क्या ये चीज सही है या नहीं है। जब सब तरफ से वो चीजें सही बैठेंगी तभी वो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज हिस्ट्री में आ रही है। We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judiciously and only after a critical analysis. Yes. अब देखो कोई भी चीज हुई, फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब आपकी लैंग्वेज में आप समझो कि स्कूल में आप लोगों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, बच्चों में लड़ाई हो जाती है, टीचर आ जाती है, ठीक है, फिर वो बात प्रिंसिपल पे चली जाती है, फिर पेरेंट्स आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, टीचर पहले अपने हिसाब से क्रॉस में पूछती है, फिर मम्मी पापा अलग क्रॉस में पूछते हैं, फिर प्रिंसिपल अलग क्रॉस में पूछती है, या एक दो जन कोई और रहते हैं वो क्रॉस में पूछते हैं। जब सब तरफ से मालूम पड़ता है कि हाँ ये बच्चा सच्चा है और ये बच्चा झूठा है ना, तभी तो मालूम पड़ेगा। नहीं तो जो झूठा भी रहेगा वो भी ऐसे ही बोलेगा नहीं मैंने इसको नहीं मारा, ठीक है, भले निशान भी आ गया, सब कुछ आ गया। कभी कभी तो निशान नहीं भी आता है तो पहले के निशान होते हैं तो भी लोग बोलते हैं कि अरे इसने नोचा ना तो निशान आ गया, ठीक है। ये नहीं मालूम पड़ता है कि वो पहले का निशान है और नोचेगा तो अभी खून निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं। तो इन सबको कैसे आप प्रूफ करेंगे, पहले आपको ये सब चीज देखनी पड़ेगी। जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, जो लिखा हुआ है वो सही है नहीं। जब उसका रियल आएगा है ना कि क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब जब आपने उसको डिटेल में चेक किया है ना, तभी आप उसको बोल सकते हो कि यस ये जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो हम सीख रहे हैं देख रहे हैं वो रियल है। फोर्ट्स हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेज। अब देखो मैंने आपको फोर्ट बोला ही था कि मटेरियल सोर्सेज में आता है। तो आप में से कोई ना कोई किला जिसको हिंदी में बोलते हैं कहीं ना कहीं तो आप गए होगे, अगर नहीं गए हो तो एक बार विजिट करो आपके नियर बाय में, जब भी आपके पास टाइम हो। ऐसा नहीं मैंने अभी बोला तो चलो अभी लग जाओ, लेकिन एक बार विजिट जरूर करो तो आपको एक आइडिया आएगा कि फोर्ट्स किस टाइप के होते हैं। सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन दी प्लेन, ठीक है। 4 टाइप्स के फोर्ट्स होते हैं, जिसको आपको हिल फोर्ट्स बोल सकते हो, फॉरेस्ट फोर्ट्स बोल सकते हो और सी फोर्ट्स और फॉरेस्ट ऑन दी प्लेस। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधि। समाधि आपको पता होगा। देखो अभी मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, जो ऐसी जगह आप बोल सकते हो प्लेसेस ऐसी जो पहले से है ना बिल्ड करके रखी हुई है, बिल्डिंग्स टाइप की, उनको अलग अलग जैसा जिसका यूज होता है उसको उस तरीके से बोला जाता है, उसको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे एक हो गया समाधि, ठीक है, ग्रेव्स, तो ये कब्र, आप में से जो मॉमेडियंस होंगे वो तो ग्रेव्स बोलने भी समझ गए होंगे, तो कब्र जिसको बोलते हैं, है ना। और एक है वीर गाला, ठीक है। वीर गाला क्या होता है, जो वॉरियर्स थे ना उनकी जो इमेज होती है वो स्टोन पे ड्रॉ करी जाती है। तो उसके लिए पेज नंबर 2 पे देखो, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा फर्स्ट पे देखो, ये वीर गाला के स्टोन्स पे ना ये कुछ इमेजेस बनाई हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं वीर गाला। एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, ठीक है, महल जिसको बोलते हैं ना महल। मिनिस्ट्रियल मेंशंस, मिनिस्ट्री जो टाइप के लोग थे उनकी जो हवेली वगैरह थी वो। क्वींस क्वार्टर, रानीवासा, यानी जो रानियां जो रहती थी उनको हिंदी में रानीवासा बोलते हैं और इंग्लिश में क्वींस क्वार्टर्स बोलते हैं। एंड ऑल्सो हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल, यस, जो आम लोग भी रहते थे, अगर अमीर है तो गरीब भी होंगे ना, तो गरीबों को भी तो रहने को जगह चाहिए। दे ऑल प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, ठीक है। अब देखो इनसे अंदर गहरी पहुंच, अब जब आप ये सब चीजें देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। अभी आप देखो जैसे आप बोल सकते हो चॉल में रह रहे हो, बिल्डिंग में रह रहे हो, रो हाउसेज में रह रहे हो, ठीक है। तो आप जब अपने गांव का कुछ भी मूवी वगैरह में देखते हो तो आपको ये पता चल जाता है, ठीक है, कि हाँ देखो ये गांव का दिखाया ना, हमारे गांव में भी ऐसे खेत हैं, हमारे गांव में भी ऐसे घर हैं, लेकिन यहाँ शहरों में नहीं है। और जो गांव में रहते हैं वो कोई शहर की मूवी देखते हैं तो बोलते हैं ना अरे बिल्डिंग कितनी ऊंची ऊंची है ना, अरे मुझे तो इस कांच वाली बिल्डिंग से डर लगता है। यानी ये देख के तो ये पता चल जाता है ना हमको कि ये कौन से पीरियड का दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा। लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, स्टाइल्स ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब देखो जब भी आप कोई फोर्ट देखोगे तो इतना तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि उनका जो आर्किटेक्चर थे, जो बनाने वाले थे, उनका दिमाग कितना तेज था, ठीक है। आज की तारीख में तो आप सिर्फ मॉल्स में जाओ, वो बड़ी बड़ी स्पेसेस दिख जाएंगी, गोल गोल ऐसे दिख जाएंगे, कांच लगे रहेंगे, भले सेफ्टी हो
या ना हो, लाइटिंग कर दी, सुंदर दिख रहा है, हो गया। लेकिन आप फोर्ट्स वगैरह में जाओ तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना मजबूत है, ठीक है। द इकोनॉमिक कंडीशन, और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि इतना सारा बनाया है, इतनी खुली जगह में बनाया है ना, तो इसमें पैसा भी कितना लगा होगा, वहाँ के लोगों के पास उस टाइम पे कितना पैसा होगा, है ना। तो क्वालिटी ऑफ आर्ट, यस, सिंपल चीज़। आप देखो किसी का घर बहुत अच्छा रहता है, जिनके पास जैसे पैसे रहते हैं, ठीक है, तो उनके घर का फर्नीचर अच्छा दिखेगा, लुक बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। और जिसका नहीं है वो क्या करेगा, सिंपल में रहेगा। तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगी वो क्वालिटी कैसी है ना, उनकी जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है। अब देखो मैंने आपको बोला ना कि गांव के घर बनने का जो एक तरीका होता है ना, वो एक अलग होता है, शहरों का एकदम अलग होता है। एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस। अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं बेटा, हर किसी का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, जैसे जिसके पास पैसे होंगे इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, उस टाइम पे जिसके पास जैसे जैसे भी आपके पापा बोलते होंगे कि आप लोग को 10 रुपये दे देते हैं, 100 रुपये दे देते हैं, खर्च कर देते हैं, पता नहीं चलता। हमारे टाइम में तो हम 25 पैसे चारा नहीं यूज करते थे, है ना। तो एक पीरियड रहता है जिसके हिसाब से जैसा जिसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहता है वो वैसे यूज करता है। कैन यू टेल हाउ डू पॉइंट्स नरेट हिस्ट्री, यस, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे भी मैंने अभी बोली थी ना कि आपके पापा या मम्मी ने किसी ने चवन्नी यूज करी होगी, है ना, 25 पैसा जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने शायद देखे भी नहीं होंगे। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला कॉइन है ना उस टाइम का था। अगर आप गूगल करोगे या अपने पेरेंट्स को पूछोगे, जिनको भी पूछोगे, जिनको नॉलेज होगी। लेट्स लर्न, सिंस एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कौड़ी, मीन्स मराठी में से कौड़ी लिखा है, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना and rupee were used. Some local idioms or proverbs are based on coins. For example, एक फुटकी कौड़ी देना नहीं, here's फुटकी कौड़ी means the lowest bit of money. 16 आना सच means 100% true. ये देखो, ये जो आपको कहावत यहाँ पे दी गई है, ये मराठी में दी गई है, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि पहले के ज़माने में क्या कहता था, कौड़ी बोलते थे ना, बोलते ना कौड़ियों के भाव भी ना खरीदे हम तेरा सामान। अगर अपने पेरेंट्स के मुंह से, जो नॉर्थ साइड से बिलोंग करते होंगे ना, तो वो लोग ये वो कभी ना कभी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। दमड़ी, धेला, बोलते ना एक धेला है नहीं और बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, दमड़ी का मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, है ना। पाए, पैसा, है ना, आना, एक आना, दो आना, ऐसा बोलते हैं ना। एंड रुपी, अभी आप लोग रुपी तो यूज ही कर रहे हो, ठीक है। और ये एक फुट की कौड़ी देना नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे समझाई दी है। द लोएस्ट बिस्ट ऑफ मनी, कि बोलते ना एक कौड़ी भी जो होती है ना, कौड़ी का दाम होता है ना, उसमें भी वो फूटी कौड़ी रहेगी ना, वो भी तेरे को ना दे, ठीक है। और 16 आना सच, यानी कि 100% ट्रुथ, आपने जो बोला है वो कहावत में बोलते हैं। द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब देखो अभी वाले जो आपके पास कॉइन्स आपको दिखते हैं, रुपये वाले जो दिखते हैं ना, आप लोग रुपये वाले यूज़ करते हैं ना, हम सब यूज़ करते हैं, तो वो कौन से वाले में आ रहे हैं, स्टील में आ रहे हैं। लेकिन जो पहले के रूलर्स थे ना, तो वो लोग किसके बनाते थे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज, पर्सनल डिटेल्स एटसेट्रा। Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time. कॉइन सबको मालूम पड़ेगा वो कौन से रूलर के टाइम पे बना था, ठीक है। और उस टाइम पे वो रूलर जो था वो कैसे अपना शासन करते थे, उनके रिलीजियस आइडियाज कैसे थे, वो भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, उनके पर्सनल डिटेल्स वगैरह क्या थे, ठीक है। और उस टाइम पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते थे, अभी तो कैसा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना। और उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उनके पैसे की, है ना, वो कैसी थी उस टाइम पे। We also see how far metallurgy had advanced in that period. From the images of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar, ठीक है। अब देखो मेटलर्जी मतलब जो ये मूर्ति होती है, आपने देखा होगा धातु स्टोन अभी भी मिलती है ना, अपने गणेश जी की मूर्ति देखी होंगी आप, दुकानों में जाओ तो आपको भगवान की मूर्तियां नजर आती हैं कॉपर वगैरह की, है ना, तो उसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो उसमें जो एम्परर अकबर थे ना, तो उनके कॉइन में, है ना, आपको कौन से गॉडेस की इमेज देखने को मिलेगी, राम, सीता। तो ये आप बेटा साथ के साथ याद करते जाओ, है ना। और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली वी सी दैट रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज, है ना। और ये जो थे शिव पार्वती जी की मिलेगी वो हैदर अली जो रूलर थे उनके टाइम पे उनके कॉइन्स में मिलेगी उस टाइम के। द पेशवाज यूज द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन। अब जो पेशवाज थे उनके जो कॉइन थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज थी, पर्शियन या आप बोल सकते हो अरेबिक। दिस थ्रोज लाइट ऑन दो
ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। अब जब आप इन 3 चीज आपको बताई, राम सीता के लिए मैंने आपको कौन सी बताई, जो इमेज गॉडेस की बताई है पॉइंट पे, एम्परर अकबर की बताइए, हैदर अली के इसमें शिव पार्वती जी की बताइए, और जो अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज बताइए वो पेशवास जो थे उनके टाइम की बताइए। तो इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई ऐसा पॉइंट दिया जिसमें कि राम सीता जी का है, तो फिर आपको क्या मालूम पड़ेगा ये कौन से रूलर के टाइम की थी। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप कमेंट करो, नहीं है तो वैसे ही बोलो। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि बेटा आपके दिमाग में बात चली जाए। तो एम्परर अकबर की है ना, तो अभी आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया। अब आगे अगर आपको कभी कोई पॉइंट देखने को मिलता है तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है ना, या मैंने ये चीज सुनी थी। An inscription is a carving on a stone or a wall etc. Yes, जैसे मैंने आपको बोला आप फोर्ट्स वगैरह पे जाओ, कोई मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे अच्छी अच्छी जगह पे जाओगे, तब आप देखोगे कि वॉल्स के ऊपर है ना ऐसे अच्छी अच्छी सी है ना कार्विंग की होती है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर को खुरेद के ना कोई कोई डिजाइन बनाए हो, ठीक है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदेश्वर टेम्पल प्रीमिसेस इन तंजावुर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना एक भोले बाबा का मंदिर है, शिवजी जी का मंदिर है, शिव भगवान का बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, ठीक है। वहां पे जाओगे ना, उनकी जो आगे की खुली जगह रहती है, मंदिर के आगे जो आ रहता है ना, वहां पे आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड, है ना, ये चारों के भी आपको वहां पे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड। इंस्क्रिप्शंस आर कार्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। अब देखो जो इसमें आप जब ये इंस्क्रिप्शंस भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देखोगे कि वॉल पे इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग की गई है ना, तो जब आप यहाँ से कहीं पे जाओगे उसको सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ये उस टाइम की है, तो यहाँ पे इस तरीके के डिजाइन बनते थे, और ये उस टाइम का है ना, उस टाइम के रूलर की है तो इसमें इस तरीके के करते थे। ये देखो ये तो आपके बेटा इंटरेस्ट के ऊपर शो होता है। यहाँ पे आपको एक वन लाइन के थ्रू बताया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे चीजों को समझ सकते हो। अब इसमें इन्होंने जो बताया, जो इंस्क्रिप्शन कॉपर के ऊपर होता था ना, आप इसको बोलते हैं कॉपर को हिंदी में तांबा, जो तांबा होता है, मतलब तांबे के ऊपर, तांबे की शीट के ऊपर करते थे, कॉपर शीट के ऊपर करते थे ना, तो उसको बोलते थे कॉपर प्लेट। रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एटसेट्रा आर इंस्क्रिप्ट ऑन कॉपर प्लेट्स। अब देखो कॉपर प्लेट्स जो उनमें उन्होंने इंस्क्रिप्ट किया था है ना, कुछ चीजों को लिखा था, तो उसमें क्या लिखा गया था, रॉयल एडिक्ट्स है ना, और वर्डिक्ट्स। देखो रॉयल एडिक्ट्स क्या हो गया, फरमान जारी किया जाता है। अगर आपको पता होगा आपके पेरेंट्स को पूछना, वो बताएंगे, है ना। अभी तो ये फर्ड्स ज्यादा यूज ही नहीं होते हैं। और वर्डिक्ट्स मतलब निर्णय लिए जाते थे, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो होती थी ना उस टाइम पे, तो वो कॉपर की जो शीट होती थी उसके ऊपर ऐसे वो गाड़ के है ना, ऐसे ये चीजें लिखी जाती थी। Do you know chaityas, viharas, temples, churches, mosques, agyaris, dargahs, maqbaras, gurudwaras, monuments, sculptures, wells, minarets, village boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toy, implements, musical instruments are all material sources of history। अब देखो जितनी भी चीजें मैंने बोली, हो सकता है इसमें से आपको कोई कोई चीजें ना पता हो, है ना, इतना तो समझ में आ गया कि ये सारी जो चीजें हैं ना वो मटेरियल सोर्सेज हैं। अब जो गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारे को हम पढ़ते तो नहीं है ना, तो वो किसको जो मटेरियल में चीजें हैं उसको बोलेंगे मटेरियल सोर्सेज। अब देखो चैत्याज है, विहाराज है, टेम्पल, चर्च है, मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद है, अग्यारीज ये पारसी लोगों का, फायर टेम्पल, दरगाह मोमेडियंस का है, मकबराज मतलब स्मारक रहती है, गुरुद्वारा ये पंजाबी लोगों का, मॉन्यूमेंट्स में अभी आपको मैंने फोर्ट्स बता दिए, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तिज वगैरह जो रहती हैं, वेल्स जो पानी निकालने के, माइन रेट्स, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन, यूटेंसिल्स, टॉयज, ये जो सब चीज़ें आ गई, ये किस में आ गई, मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इस लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिटर्न सोर्सेज बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।